सजेशन है ताकि मैं अपनी पूरी बात को रख पाऊँ, तो मैं उसकी ओर आना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं अपनी प्रेजेंटेशन में ये बताना चाहूँगा कि वहाँ के क्या मैंने मुख्य बिंदु जो है वो सिंगापुर में देखे। तो वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव लर्निंग पर बेस्ड है, कोलैबोरेशन, ट्रस्ट बिल्डिंग और एंगेजिंग एजुकेशन को इम्पार्ट करने पर जो है वो काम करती है। इसके अलावा सिंगापुर में पूरे देश भर में एक समान पाठ्यक्रम जो है वो लागू है, जैसा कि मैंने वहां पर देखा। इसके साथ सिंगापुर का प्रत्येक नागरिक संवैधानिक और कानूनी रूप से बाध्य है अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने के लिए। इसके अतिरिक्त आगे बढ़ते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि वहां पर पनिशमेंट की जगह है, लेकिन गौण रूप से है। पनिशमेंट ऑलवेज हैज इट्स प्लेस बट इट इज ऑलवेज सेकेंडरी। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े और वहाँ की फिलोसफी और साइकोलॉजी की बात करें तो ये मोर और लेस सेम ही है। जिन साइकोलॉजिस्ट को हम फॉलो करते हैं, चाहे वो वाइगोत्स्की है, जॉन डीवी है, मैस्लो है, उन्हीं को वो फॉलो करते हैं। खुशी की बात मुझे वहां पर ये लगी कि महात्मा गांधी को वहां पर एक रिनाउंड फिलोसोफर के रूप में वहां के स्कूल्स में जो है वो माना जाता है, वहां के एजुकेशन सिस्टम में जो है माना जाता है। इसके बाद अगर मैं सजेशन पे आऊं सर, तो मुझे सबसे अच्छा जो वहां पर लगा, हर स्कूल की अपनी विजन, मिशन और वैल्यू स्टेटमेंट वहां की लिखी हुई है। तो मैं इसी चीज को अपने स्कूल में भी इंप्लीमेंट करूंगा। मेरे स्कूल की बिल्डिंग स्टिल अभी कंस्ट्रक्शन में है, जैसे मेरा स्कूल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा मैं सबसे पहला काम यही करूंगा। और ये मैंने अपने स्कूल का विजन, मिशन स्टेटमेंट जो कुछ एक बनाने का प्रयास भी किया है। नेक्स्ट सर, वहां पर एक कंसेप्ट है TLLM का। TLM से तो हम भली भांति परिचित हैं ही हैं, लेकिन मुझे वहां पर नई चीज सीखने को मिली, टीच लेस लर्न मोर, यानी वहां सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर्स बनाने की ओर जो प्रयास किया जाता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके साथ साथ क्लस्टर रिसोर्स शेयरिंग, जैसा कि मैंने कहा, वहां बहुत अच्छे से चली है और उसके बारे में सर पहले बोल चुके हैं, तो मैं उसको अब ज्यादा उस पर बात नहीं करूंगा। एक सजेशन ये है सर, ग्रांट्स को रिलीज करने को लेकर के ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन ना होकर के एक नीड असेसमेंट होना चाहिए ग्रांट को डिस्ट्रीब्यूट करते समय। और इसके साथ साथ ग्रांट गेटिंग कंपटीशन स्कूल्स में करवाए जा सकते हैं, ताकि प्रायोरिटाइज किया जाए बेस्ट प्रैक्टिसेस को, और जो ग्रेटेस्ट नीड है या इनोवेटिव और इंपैक्टफुल प्रोजेक्ट प्लान है, और इसके साथ साथ जो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं इफेक्टिव ग्रांट यूटिलाइजेशन के, उसको तवज्जो दी जाएगी। इसके साथ साथ जो बात आपने की पीटीआर को लेके, पीटीआर अच्छा है, लेकिन जो सब्जेक्ट वाइज टीचर हिमाचल में नहीं है। सिंगापुर में भी जब हम इंट्रोडक्शन के दौरान ये बात हुई, तो जो सिंगापुर अकेडमी के ऑफिशियल थे वो भी हैरान हो गए कि कैसे एक टीचर जो है वो मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। हिमाचल प्रदेश में नहीं, भारत में हम देखते हैं कि एक ही टीचर है, वो इंग्लिश भी पढ़ा रहा है, हिंदी भी पढ़ा रहा है, साइंस भी पढ़ा रहा है और मैथमेटिक्स भी पढ़ा रहा है। तो ये चीज प्राइमरी में अगर थोड़ा सा चेंज हो जाए, सब्जेक्ट वाइज टीचर मिल जाए सर, तो ये अच्छा रहेगा। इसके बाद सर इंग्लिश को मीडियम बनाया गया है, इसका स्वागत करते हैं और ये बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी मदर टंग को भी कंजर्व करना पड़ेगा। सिंगापुर में सेम सिचुएशन थी, आज से 25 साल पहले इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया गया, लेकिन आज के समय में पॉजिटिव इंपैक्ट के रूप में जहां वहां के बच्चे अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, तो नेगेटिव इंपैक्ट के रूप में वहां के पेरेंट्स का वहां की जो मदर टंग है उसको नहीं बोल रहे हैं। तो मैं इस चीज को लेकर के थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमें इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें सर ये हो सकता है कि ईवीएस को यदि हिंदी मीडियम में रहने दिया जाए फिलहाल, क्योंकि उसका संबंध जो है वो साइकोमोटर डोमेन से और अफेक्टिव डोमेन से बच्चे के ज्यादा है, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ प्रमोशन प्रोसेस में सर मेरिटोक्रेसी को स्थान वहां पर दिया जाता है। अगर यहाँ पर भी प्रमोशन प्रोसेस में मेरिटोक्रेसी को स्थान दिया जाएगा तो ये अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा सुझाव है सर। इसके अलावा से टीचर अवार्ड की बात करें तो वहां पर बच्चे जो है सिंगापुर में वो अपने टीचर को अवार्ड के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है, तो उसको स्टडी करके से वो व्यवस्था यहाँ पर भी लागू होनी चाहिए। इंटरनेशनल अवार्ड के लिए टीचर्स को प्रेरित किया जाता है। सर मैं आपका ध्यान चाहूंगा इस विषय में, फुल ब्राइट टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम जैसे बहुत से प्रोग्राम्स हैं जहां टीचर्स को विदेशों में एक्सपोजर मिल सकता है, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर हमारी जो सरकार है वो इतना अच्छा इनिशिएटिव खर्चा करके ले रही है, तो यदि फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरह की जो अवसर है वो उपलब्ध है, तो मुझे लगता है कि इस पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा सर कुछ ऐसे काम जो मैं करूंगा वहां से सीखने के बाद, और जो कुछ कर रहा हूँ, सबसे पहले सर बाल संसद हम अपने स्कूल में जो है वो चलाते हैं। सॉरी सर, थोड़ा सा माइक से। तो बाल संसद सर हम अपना स्कूल में चलाते हैं, लेकिन वहां हम बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने की बात करते हैं। सिंगापुर में मैंने एक चीज देखी सर, है तो आइडिया, लेकिन बोलते हैं आइडिया मूव्स द वर्ल्ड। सिंगापुर में सर्विंग लीडर्स डेवलप किए जाते हैं, तो वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैं भी अपने बच्चों में कोशिश करूंगा कि, और मैं उनको ये नहीं बोलूंगा कि आप लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करो, मैं बोलूंगा आप सर्विंग लीडर्स बनो। आईसीटी को इंटीग्रेट सर हम पहले से काफी अच्छे से कर रहे हैं,
और ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहां के जो लाइब्रेरी प्रोग्राम्स हैं वो बहुत जबरदस्त है सर। वहां की लाइब्रेरी पर सबसे ज्यादा फोकस है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी अपने स्कूल की लाइब्रेरी में उसी तरह के प्रोग्राम जैसे वहां पर चलाए जा रहे हैं वो चलाने का प्रयास करूं। मैं अपने स्कूल में एक एजुकेशनल पार्क बनाने की कोशिश करूंगा सर, और जैसे जैसे मेरा स्कूल कंस्ट्रक्शन में आगे बढ़ता जाएगा, मैं कोशिश करूंगा एक ऐसा पोर्टेबल आउटडोर एजुकेशनल पार्क हो और लो कॉस्ट या नो कॉस्ट पर आधारित वो एजुकेशनल पार्क में बनाने की कोशिश सर करूंगा। इसके अलावा कार्ड गेम्स वहां पर बहुत ज्यादा डेवलप की जाती है टीचर्स के द्वारा, तो मैंने भी सोचा सर मैं अपने लोकल फूड, फ्लोरा, फोना, अपनी जो डाइवर्सिटी है उस पर कुछ कार्ड गेम्स को बनाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा सर आगे बढ़ते हुए एक सर ये मेरी पर्सनल तरीका है पढ़ाने का, स्पाइडर अप्रोच, इसको एनसीईआरटी ने भी काफी अप्रेज किया था और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी काफी अप्रेज किया है इसको। मैंने जब वहां पर प्रेजेंट किया तो उसको वहां पर भी इसको काफी अप्रेजल मिला, तो ये भी मैं आपके साथ एक शेयर करना चाह रहा था सर। इसके बाद सर जो मैंने वहां पर एक चीज और नई सीखी कि स्टूडेंट्स को वहां आरपी बनाया जाता है, जैसे हमारे यहाँ टीचर्स को आरपी बनाया जाता है, वहां पर सर जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव जर्नल्स, हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा था, लेकिन वहां मैंने देखा कि वो इसको प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं। रिफ्लेक्टिव जर्नल्स बच्चों से लिखवाते हैं कि अगर तुमने मैथमेटिक्स की कोई प्रॉब्लम सॉल्व की तो कैसे की, अगर तुम पढ़ने में अच्छे हो तो कैसे हो, लिखो। तो वो मैं कोशिश करूंगा कि अपने बच्चों को भी एज ए रिसोर्स पर्सन तैयार करके बाकी बच्चों के लिए जो कार्यशाला छोटी सी स्कूल में ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें, सेम पेरेंट्स के साथ भी सर। अभी पहली शिक्षक महाकार्यक्रम चला है, उसमें टीचर्स एज ए आरपी मदर्स को ट्रेन करते हैं, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूं, मेरी ऐसा सजेशन है कि मदर्स को ट्रेन किया जाए, कि मदर्स ट्रेनिंग दें, मदर्स की बात को मदर्स ज्यादा अच्छे से समझेंगी सर। इसके रिफ्लेक्टिव जर्नल्स की बात होगी सर। एक और बात मुझे वहां बहुत अच्छी लगी, वहां हर महीने के लिए एक पर्टिकुलर कंट्री को सिलेक्ट किया जाता है। जैसे मान लीजिए इंडिया को सिलेक्ट कर लिया, तो पूरे महीने में वो वीडियोस के माध्यम से, अपने टॉक्स के माध्यम से, एक्टिविटीज के माध्यम से, कॉम्पिटिशन्स के माध्यम से इंडिया के रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, फ्लोरा, फोना, कल्चर सबको सिखाएंगे। तो मैं इसी चीज को अपने स्कूल में डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मंथ करके चल रहा हूं सर, और ये चीज मैंने अपने वहां पर शुरू भी की है, इसको वो मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट वर्क बोलते हैं। तो सर मैंने कोशिश की है डिस्ट्रिक्ट